जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। पहले ये शब्द सुनना आप जरा। कृपा से सजे हम हैं, जे हम हैं, से गरीब करोड़ पड़े हैं, करोड़ पड़े हैं। की कृपा से सजे हम हैं, सजे हम हैं, तो से गरीब करोड़ पड़े हैं। ये शब्द है गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह, जिसको मैंने हमेशा कहा है सेंट सोल्जर, यानी कि संत सिपाही थे, तो उनका ही बहुत मेरी जिंदगी में इस शब्द का बहुत बहुत महत्व है, बहुत रोल है। इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौत से गरीब करोड़ पड़े हैं। इन्हीं की कह रहा है, ये जो सामने बैठे हैं सैनिक, जो जवान हैं, इनकी कृपा से सजे हम हैं। तो ये मैंने सबसे पहले सुना था जब मैं सीओ बना था, और सीओ बनना ना बहुत बड़ी बात है। बहुत गर्व था मेरे माँ बाप को, भाई बहनों को, पूरे परिवार को, मेरी यूनिट को बहुत गर्व था। बहुत प्यार, असीम प्यार जवानों का जो मैंने देखा, ऑफिसर्स का जो मेरी टीम में थे। तो वो जब मैं सीओ बना, और जब आपके आगे प्लेट लग जाती है सीओ की, दफ्तर, ये वो सारी चीजें, इतना आपके एकदम लेवल बढ़ जाता है सीओ बनने के बाद। तब मैंने ये शब्द पहली बार सुना था कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौत से गरीब करोड़ पड़े हैं। कि हम जो कुछ है, आज मैं कमांडिंग ऑफिसर हूं, मैं सीओ हूं, फिर ब्रिगेडियर हूं, जीओसी हूं, इनकी वजह से हूं। ये जो सामने बैठे हैं, नीचे बैठा करते थे पहले, ये कुर्सियों में बैठना भी हम लोगों ने स्टार्ट कराया सैनिक सम्मेलन में, बड़े खाने में। तो कि जो कुछ अगर है ना, मैं एक कल परसों एक टीवी इंटरव्यू मैंने बात कही थी कि जो भी नेता हैं, आज कोई चीफ हैं, वाइस चीफ हैं, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, इतनी पदवियां हैं, इतनी पदवी, सीओ से लेके ऊपर तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने रैंक है। वो सब इसी बेस पे हैं कि सिपाही है नीचे। क्योंकि फौज की जो रीढ़ की हड्डी है, फौज की जो पूरा तंत्र है, जो जिन मांसपेशियों में खून दौड़ता है, जिन रगों में खून दौड़ता है, जो इस पूरे जो देश की सुरक्षा का फाइनली जो है, जिसका पैर जब जमीन पे पड़ता है तो हम कहते हैं ये जमीन हमारी है, वो जो है सिपाही है। सिपाही यानी सोल्जर्स। तो इस पूरी स्कीम के अंदर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जो भी फैसला करने का इसमें लोगों ने हिस्सा लिया है, कहीं पर भी सहानुभूति नहीं है, कहीं पर एम्पैथी नहीं है। जो मैं बार बार इस शब्द का यूज करता हूं, मेरी वीडियो भी आप देखना, इसको मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी कि लीडर के लिए सबसे जरूरी क्वालिटीज में क्वालिटी है एम्पैथी, दूसरे की भावना को समझना, खासतौर पे अपने नीचे वाले की भावना को समझ जाना कि वो समझ क्या रहा है। तो इस स्कीम में जो है, इसके बारे में मैं लिख चुका हूं, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, इतनी सारी वीडियो हैं, और शायद ही देश का कोई चैनल होगा जिसपे मैंने बात ना कही हो, और बिल्कुल बेबाक ढंग से बात ना कही हो। आप वो सब सुन चुके, तो मैं वो बातें रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब जो है, जो हमारे जो जेसीओ जवान है, जो उनसे मैं बात कर आते रहते हैं फोन। अब ये राम राम साहब वाले फोन आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो है 4 साल करके चले जाएंगे, उनकी कोई यूनिट के साथ क्या लॉयल्टी रहेगी। जो यूनिट उनको 4 साल यूज करके वापस भेज देंगे, आप सोचते हो ये आपके एम्बेसडर बन के जाएंगे बाहर। और 4 साल में मैं भी इन्फेंट्री की बात करूंगा, इन्फेंट्री की, क्योंकि आर्मी, इंडियन आर्मी इज इन्फेंट्री, ठीक है, इंडियन आर्मी इज इन्फेंट्री। इसमें आप बताओ, घातक प्लेटून में से लोगे आप इन 4 साल वालों को? जो घातक इज लाइक स्पेशल फोर्सेस इन्फेंट्री की, मोटर प्लेटून में लोगे आप? क्या आप इनको एटीजीएम या आपके जो अर्ली वार्निंग रडार के साथ चांस ले सकते हो? क्या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मतलब सीनियर एनसीओ रहेंगे, लेकिन आप नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने अपने आर्टिकल में लिखा ना, 10,000 घंटे लगते हैं एक सिपाही बनाने में, 10,000 घंटे। तो ये तो बेचारे 10,000 घंटे तो 4 साल में पूरे होते हैं, तब तक ये चले जाएंगे, जब तक इनको थोड़ा महसूस होगा, हाँ, जो जज्बा और जुनून जो है ना 5-6 साल के बाद तैयार होता है। वो जो 25% वापस आएंगे, उनको देख, वो कहेंगे शुक्र है हमारा किस तरीके से सिलेक्शन हो गया।
अब जिंदगी के बारे में सोचा जाएगा। तो यूनिट स्पेशल फोर्सेस का क्या होगा भाई? अब तो कहते हैं इसी के भर्ती होंगे, तो स्पेशल फोर्सेस में कौन होंगे जो पूरा करने के बाद और फिर दोबारा सिलेक्शन में आएंगे, फिर उनके मोटिवेशन लेवल पे हम भेजेंगे स्पेशल फोर्सेस में इनको? आई डोंट नो। मैकेनाइज इन्फेंट्री और आर्मर्ड का क्या हाल होगा? हमारी जो यूनिट है, मैं तो आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड की है, मेरी यूनिट मैकेनाइज इन्फेंट्री यूनिट कमांड की मैंने, मेरी यूनिट कन्वर्ट हो गई थी तब तक। उसमें तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग तो एक बहुत ही बेसिक चीज है, राइफल पकड़ना, फायर करना और डैश डाउन, क्रॉल और ये। बट उसके बाद आप या तो ड्राइवर हो बीएमपी के, या आप गनर हो, या रेडियो ऑपरेटर हो। उसके अलावा इतने हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं, उनको कौन ऑपरेट करेगा? प्लस जैसे इन्फेंट्री में घातक है, हमारी रेक्की प्लाटून होती है, जिसको कि दुश्मन के इलाके में जाके और खबर हासिल करनी होती है, और टैंक और बीएमपी के कॉलम जो दुश्मन के एरिया में जाएंगे उनको लीड करना होता है, और दुश्मन के जो ये लैट हैट एलिमेंट्स, उनके एंटी टैंक एलिमेंट्स को बर्बाद करके रास्ते बनाने हैं और गाइड करना है पंच को, जिससे कि हमारा पंच जो है अंदर जा सके और फिर कुछ हम पास के। इनमें से कौन इस रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है आर्मर के ऊपर बहुत टेक्निकल। आप एक टैंक की कीमत पता है? और जब टैंक चलते हैं ना, धरती हिलती है। एक टैंक फायर करता है, धरती हिलती है। जब एक रेजिमेंट फायर करती है ना, तो परखंचे उड़ जाते हैं। एक्चुअली में आप लोगों ने, हम तो एक्चुअली क्या पिक्चर देख के सोचते हैं पिक्चरों की तरह हो जाता है सब कुछ, ऐसा नहीं है। रियलिटी बहुत मुश्किल है। एक अच्छा ड्राइवर बनना टैंक का, एक अच्छा गनर बनना। T-90 टैंक से मिसाइल भी फायर होती है, पता है ना आपको? तो मिसाइल भी फायर करता है, मेन गन भी फायर करता है, और जो है MMG भी फायर करता है, और साथ में निगरानी भी रखता है। टैंक में तो 3 ही आदमी, और उन्होंने अपने आप को बचाना है, टैंक को बचाना है। तो बहुत आसान नहीं है। माइन फील्ड का क्या होगा? माइन फील्ड तो हमने भी लगानी होती है इन्फेंट्री ने। जब अपराक्रम में ट्रेंड लोग थे, ट्रेंड सिपाही थे, अग्निवीर नहीं आए थे, सैकड़ों लोग मर गए माइन फील्ड लगाते हुए। और जब निकालनी पड़ी, फिर हमारे सैकड़ों फौजियों की जो है किल्ड इन एक्शन हो गए माइन फील्ड लगाने। तो इन्हें माइन फील्ड कौन सिखाएगा? माइन लगाना, लाइव माइन को लगाना। मतलब मैं हैरान हूं। आर्टिलरी अगेन, अभी आर्टिलरी जो है वो आर्टिलरी नहीं जो हमने पहले देखी थी। आर्टिलरी का आपने देखा होगा कारगिल में, आर्टिलरी ने जो फोड़ा पाकिस्तानियों को कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर। टाइगर हिल ऐसे नहीं, टाइगर हिल कैप्चर हुई। आर्टिलरी में अभी इतनी वेपन सिस्टम आ गए आर्टिलरी में, बहुत टेक्निकल अभी आर्टिलरी, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, सिग्नल्स। मतलब मैं हैरान हूं कि मैं भी सिर्फ एएससी की बात कर रहे हैं, मैं कुछ ही बोल रहा हूं, इनको लॉजिस्टिक्स में ले लो। बट एएससी का ड्राइवर जो अंबाला से, जलंधर से, पठानकोट से, कई तो नीचे से हम भेजते हैं, भोपाल से, सागर से भेज देते हैं प्लेटूनों को, जाओ अब तुम विंटर स्टॉकिंग करके आओ 4-5 महीने के लिए उधर द्रास में, कारगिल में और सियाचिन में। और वो ड्राइवर जो है ट्रक में ही रहता है अपने में 3-3, 4-4 महीने, और कई बार जोजिला पास क्रॉस करता है, खरदुंगला करता है। आपने देखे वो पास? देखे आपने? ये आम ड्राइवर नहीं है, मतलब अपनी जान हथेली पे लेके अपनी गाड़ी चलाते हैं बर्फ में। ये तो ये 4 साल वाला चला लेगा ये ट्रक, आप सिविल से भी लाइसेंस लेके आ जाओगे। तो मुझे बड़ी हैरानी है, मुझे बहुत हैरानी है। अब मैं नर्सिंग असिस्टेंट्स की बात नहीं करना चाहता, और बहुत ट्रेड है। इंडियन आर्मी बहुत टेक्निकल है। हम पता नहीं क्यों, हम भी कई चीजों में सोच रहे हैं कि ये जो है इसी तरीके से है जैसे पैरामिलिट्री वगैरह, ऐसा नहीं है। तो ये अब तो खैर मुझे पता नहीं स्कीम का क्या होगा, बट मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले ये बेचारे जो वेट कर रहे थे, इनको प्लीज ले लो इनको, क्योंकि ये एक प्रोसेस में जा रहे थे। इनके घरों की आपको स्थिति नहीं पता। यहां एम्पैथी और सहानुभूति है, ठीक है, वो फैक्टर। और इसीलिए मैंने ये शब्द चलाया था, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौत से गरीब करोड़ पड़े हैं। जो रैंक लगाए घूम रहे हैं ना, झंडे वंडे, ये सब सिपाहियों की वजह से। अगर फौज है तो है। तो ये हमने सीखा यूनिट में। इसीलिए ये रेजिमेंटेशन इसी को कहते हैं।
रेजिमेंटेशन क्या है? रेजिमेंटेशन यहाँ जाट, राजपूत, ग्रेनेडियर, डोगरा पहनने से नहीं है। रेजिमेंटेशन है आपका प्यार, आपका लीडर और जो है आपके सैनिक के बीच में एक भाईचारा, जो कि सगे भाई के साथ भी नहीं होता है। मैंने तो देखा है अपनी पलटन में भी, आरआर में भी, हाई एल्टीट्यूड में भी देखा है। आपको पता भी नहीं चलता दो जवान कैसे आपको कवर कर रहे होते हैं जब फायर फाइट चलता है, बाद में पता चलता है आपको, या ध्यान भी नहीं देते। तो कहते नहीं आके कि सर हम आपके ऊपर नजर रखी थी हमने, क्योंकि आप तो चले जाओगे कई बार ऐसे, बट आप हमारे लीडर हो। तो दोस्तों, मैं यही 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता था। मैं बहुत बोल चुका हूं अग्निवीर पे, अग्निपथ पे, इस स्कीम पे, कि इसको टेस्ट कर सकते थे, छोटे नंबरों में लाएं। और फौज जो है ये देश की आन है, शान है, बान है, पूरे देश की। हर नागरिक को इसके ऊपर घमंड है, हमारी फौज के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट, और पैसे बचाने के मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं कि अगर पेंशन बिल की हमें दिक्कत है तो कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और बहुत तरीके हैं जिसपे मैंने अपने आर्टिकल में लिखे हैं पॉइंट्स, कि वो तो मोटे तौर पे, क्योंकि आर्टिकल तो छोटा ही होता है, बट मैं आपको 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं कि क्या क्या हम ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर सकते हैं, कहां कहां हम जो है बचत कर सकते हैं, जिससे कि एक पेंशन मुद्दा ना बने सिपाही को जो है रखने का। सो फ्रेंड्स, यही बोलना था मैंने आज, कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मौत से गरीब करोड़ पड़े हैं। थैंक यू। जय हिंद।